पूतना उद्धार की लीला का श्रवण करो तो भगवान में प्रेम हो जाएगा। प्रेम कब होता है? एक तो स्वभाव ज्ञान पूर्वक प्रेम विराज। यहां जाओ, सामने एकदम सामने आ जाओ। ऐसे देखने में आपको कठिनाई होगी। इधर सज्जन जी के पास आ जाओ। इधर आओ, सज्जन जी के पास, वहां चले। प्रेम कब होता है? प्रेम की एक विशेष बात है। एक पहली बात तो प्रेम की यह है कि अपने में प्रेम होता है, पराये में नहीं होता। आपका जिस किसी के प्रति अपनापन हो जाएगा उससे आपका प्रेम हो जाएगा। गाय में प्रेम कब होगा? जब गाय को आप अपनी मानोगे तो गाय में प्रेम होगा। जब तक अपनापन जिसके प्रति नहीं उसमें प्रेम नहीं होगा। अपने अपना कौन है और पराया कौन है? जो कभी अपने साथ नहीं रहता वो पराया है, और जो कभी अपना साथ नहीं छोड़ता वो अपना है। शरीर संसार कभी साथ रहे नहीं, साथ रहते नहीं, साथ रहेंगे नहीं, इसलिए पराये हैं। श्री ठाकुर जी सदा साथ रहते हैं, सदा से साथ में हैं, हैं और सदा साथ रहेंगे। भयंकर पाप कर्म करके जीव नरक जाता है तो भी ठाकुर जी उसका साथ नहीं छोड़ते। अंतर्यामी रूप से नरक में भी भगवान उसके साथ रहते हैं। किसी योनि में चला जाए, भूत प्रेत पिशाच बन जाए, सुअर कुत्ता गधा घोड़ा बन जाए, ठाकुर जी त्यागते नहीं। शरीर संसार कभी साथ रहता नहीं, इसलिए ये अपना नहीं है। और श्री ठाकुर जी कभी साथ छोड़ते नहीं, इसलिए ठाकुर जी अपने हैं। शरीर संसार पराया है और श्री कृष्ण हमारे अपने हैं। पर पराये को तो अपना मान रखा है और अपने को सपना मान रखा है। अब बाबा एक प्रश्न है, जब शरीर संसार हम नहीं, शरीर संसार हमारा नहीं, पराये हैं, तो ये पीछे से भगवान ने हमारे क्यों लगा रखे हैं? शरीर संसार को पीछे क्यों लगा रखा? ये शरीर संसार भोग के लिए नहीं है, ये शरीर संसार भगवान की उपासना के लिए है। किस लिए है? उपासना के। ये उपासना की सामग्री है। इसको उपासना में लगा दो तो ये बाधक नहीं, तो साधक है। और भोग में लगा दिया तो यही बाधक बन जाएगा। इसलिए मैं केवल भगवान का हूं और केवल भगवान मेरे हैं। शरीर संसार केवल भगवान की सेवा के लिए मिले हैं, उपासना के लिए हैं। बस इस बात को हृदय से स्वीकार कर ले। भगवान हमारे अपने हैं, ये बोध कैसे होगा? ये बोध होगा सत्संग से। भगवद अनुरागी, भगवान के प्रेमी, जो भगवान के भक्त हैं, संत महापुरुष हैं, ऐसे महत्पुरुषों के चरणों में बैठकर बार बार जब भगवत भागवत चरित्र श्रवण करेंगे, श्रीमद् भगवद गीता, श्रीमद् रामचरितमानस, श्रीमद् भागवत, श्रीमद् भक्तमाल, श्री विनय पत्रिका जैसे जो पवित्र ग्रंथ हैं, उनको जब हम बारंबार सुनेंगे तो भीतर से ही लगने लग जाएगा कि हम केवल भगवान के हैं और केवल भगवान हमारे अपने। भगवान में सहज प्रेम हो जाएगा, सहज प्रेम। आप हमारी बात को अन्यथा नहीं मानना है।
बाहर से आए हुए जो जीव हैं वे भी भाग्यशाली हैं बाबा। अब ब्रज में रहकर साधन करते हैं तो उनका ठाकुर जी में दीर्घ काल में अपनापन स्थापित होता है। दीर्घ काल तक ब्रजवास करते साधन करते हैं, तब उनको भीतर से अनुभव होता है कि श्री कृष्ण हमारे अपने हैं। किंतु इस ब्रज की पवित्र रज में जिनका जन्म हुआ है, जो जन्म से ही ब्रजवासी हैं, उनमें कोई साधना न हो, कोई उपासना न हो, पर हमारा ऐसा विश्वास है कि प्रत्येक ब्रजवासी की ठाकुर जी के प्रति आत्मीयता होती है। ब्रजवासी तो प्रायः भगवान के आवेश में ही रहते हैं, आवेश में रहते हैं हमेशा। ठाकुर जी का आवेश रहता है, ठाकुर जी हमारे, इस बात का आवेश उनमें रहता है। इसीलिए कहीं ते कोई आए भय हों और चाहे जितने बड़े साधक हों, ब्रज की रज में जिनका जन्म हुआ है उनका सदा सर्वदा सम्मान करना चाहिए, उनसे प्रेम करना चाहिए, उनका आदर करना चाहिए। हमारे बड़ों ने किया है, हमारे पूर्वाचार्यों ने किया है। अरे भैया, हम जिनकी भक्ति करने की कोशिश कर रहे हैं, उन श्री कृष्ण ने ब्रजवासियों से प्रेम किया है। ब्रजवासी वल्लभ सदा मेरे जीवन प्राण, इन तज अनत न जाऊंगो वही नंद बाबा की। तो ठाकुर जी तो प्रेम कर रहे हैं और तुम फूटी आंख ना देख रहे हैं, ये बहुत बड़ा दोष है। पर भैया ये ब्रजवासियों की कथा, ब्रजवासियों के गांव में कथा है रही है, ये सुन के अपनी पीठ अपने आप मत ठोकने लग जाना। अब हमें कछु करवे की जरूरत नहीं, अब तो हम तो ब्रजवासी, और बाबा ने कह दी कि अब तो तुम्हारो काम है वो, फिर क्या करने। अभी अभी पूज्यपाद श्री रमेश बाबा जी आए थे। बाबा जो बात प्रायः कहते हैं उस बात को श्री राधाकांत भैया जी ने दोहराया। बाबा कहते हैं भैया ब्रजवासी तो हो, पर सच्चो ब्रजवासी वो है जो ठाकुर जी को निरंतर गुणगान करे और ठाकुर जी की प्राण प्यारी गैया ते प्रेम करे, गैयान की सेवा करे, वो सांचो ब्रजवासी है। तो हम ठाकुर जी का गुणगान कर रहे हैं कि सवेरे से संध्या तक गारी बक रहे हैं, ये अपने आप पे विचार करना चाहिए। हम उनकी प्राण प्यारी गैया मैया की सेवा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ये विचार करना चाहिए। हमारे वृंदावन के एक भगवत प्राप्त संत थे, मोटे गणेश जी वाले महाराज जी, ब्रजवासी थे। वो कहते थे भैया हम तो वाइये ब्रजवासी माने जो कन्हैया के संग खेले। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। तो कहते ऐसो कछु करो कि ठाकुर तुम्हारे संग खेले, तो तुम सच्चे ब्रजवासी हो जाओ। इसी ब्रज में श्री चतुर्भुज दास जी के साथ ठाकुर जी खेलते हैं, गोविंद सखा के साथ ठाकुर जी खेलते हैं, और तो और बड़े बूढ़े कुंभन दास जी के साथ ठाकुर जी खेलते हैं। ठाकुर जी खेलते हैं, ये सब ब्रजवासी थे कि नहीं? इन ब्रज